नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दर्शकों, आज का टॉपिक है वृषभ राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का। सभी नवग्रह आपकी राशि पर कैसा फल देंगे, शुभ फल देंगे कि अशुभ फल देंगे। इस वीडियो में मैं एक एक टॉपिक पर बड़ी ही बारीकी से और तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा कि क्यों 2025 2024 से आपका अच्छा बीतने वाला है। मैं कोई भी बात ऐसे ही हवा में नहीं बोलता, पूरे तथ्यों के साथ बताता हूं, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपको अपनी राशि के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो। और हाँ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से प्रार्थना है, आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी वृषभ राशि वालों में लगातार अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, लास्ट में ना आपको एक उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बोर्ड पर आप राशि चक्र देख रहे हैं ना, ये वृषभ राशि वालों का चंद्र कुंडली पर आधारित मैं राशिफल बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो नाम राशि से भी ये राशिफल देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि पिछले 2-2.5 वर्षों से आपका काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, किसी न किसी बात को लेकर मानसिक तनाव बना हुआ था। लेकिन 2025 आपके लिए कुछ निर्णायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस साल 2025 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। इनमें सबसे ज्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है आपके शनि। शनि जो है 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। गुरु 1 साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। और राहु और केतु, ये दोनों ग्रह 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो इन चारों बड़े ग्रह का जो राशि परिवर्तन है ना, वो 2025 में ही होने वाला है। सबसे पहले जो आप देखेंगे 29 मार्च 2025 को शनि महाराज आपके करियर के स्थान से निकलकर आपके इनकम के स्थान पर आ जाएंगे। इनकम स्थान पर शनि मीन राशि में आएंगे। अब कई लोग सोचेंगे कि पहले ही हमारे करियर के स्थान पर विराजमान थे तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो अब तो और ज्यादा परेशानी आ जाएगी, हमारे इनकम को खत्म कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। शनि महाराज ना मीन राशि में सम अवस्था के होते हैं, ना ये खराब होते हैं ना ये अच्छे राशि है इनकी, मतलब ना तो ये मित्र राशि है ना ये शत्रु राशि है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं, आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता दूं, कोई भी ग्रह सब जब अपने से द्वितीय जाता है यानी कि अपने से दूसरे स्थान पर जाता है तो हमेशा वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कोई भी ग्रह जब अपने से द्वादश चला जाए, मान लीजिए शनि यहाँ के स्वामी हम मकर राशि के और यहाँ आ जाए, तो ये खराब करेंगे, उस घर का व्यय कर देते हैं, क्योंकि व्यय स्थान 12वां स्थान होता है। तो यहां पर अपने से दूसरे स्थान पर गए हैं तो सबसे पहले आपकी इनकम को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपके करियर में जो पिछले 2.5 वर्षों से परेशानी आ रही थी, क्योंकि आप देख रहे थे कि पिछले 2-2.5 वर्षों से आपके काम में बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, आपका काम नहीं चल रहा था। आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर लोग बाग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपके बॉस के साथ या आपके एचआर के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की कुछ ना कुछ परेशानियां हो रही थी। आप नौकरी बदलना चाहते थे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही थी। आप विदेश जाना चाह रहे थे तो वहां से भी समस्या आ रही थी। कुल मिलाकर कहें, कर्म क्षेत्र से, चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ मानसिक तनाव, कुछ ना कुछ परेशानियां आपको बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही शनि महाराज अपनी राशि को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएंगे, अपने से दूसरे स्थान पर इनकम के स्थान पर जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव करेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं बताता हूं, पूरे तथ्यों के साथ बताता हूं। आप गूगल करके भी देख सकते हैं, जब कोई भी ग्रह अपने से द्वितीय जाता है तो उस घर के फल को कई गुना बढ़ा देता है। ये होता है लाभ स्थान। जिन लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा था, आपका बहुत लंबे समय से प्रमोशन, आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल जा रहा था और ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा, तो आप देखेंगे कि आपको आपकी मेहनत का फल इस बार मिलने वाला है 2025 में। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आप खूब मेहनत कर रहे थे, खूब आप सुबह शाम लगे हुए थे, लेकिन आपको पैसा हाथ में नहीं आ रहा था, आने से पहले ही चला जा रहा था, डील नहीं मिल पा रही थी, तो वो सारी समस्या भी दूर आपकी होने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों, दूसरे बड़े ग्रह जो राशि परिवर्तन करेंगे वो करेंगे गुरु महाराज। गुरु महाराज आपके लग्न स्थान को छोड़कर आपके धन स्थान पर चले जाएंगे। वृषभ राशि जो होती है ना, वो शुक्र की राशि होती है। शुक्र की राशि में गुरु विराजमान होना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि पिछले 1-1.5 वर्षों से आपका मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बना हुआ था, किसी भी वजह से लेकर हो, चाहे अपने परिवार को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, धन फंस गया हो, पैसा फंस गया हो, या कुछ भी इस तरह की परेशानियां लगातार आ रही थी। लेकिन जैसे ही गुरु आपके धन स्थान पर जाएंगे तो आपके धन स्थान को कुछ प्रबल करेंगे, आपका रुका हुआ धन आना शुरू होगा। मान लीजिए आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था और वो अभी तक नहीं बढ़ रहा था, किसी प्रॉपर्टी में, किसी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में, या कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट किया था और आपका पैसा नहीं बढ़ रहा था, तो आपका धन बढ़ना शुरू होगा। आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया था,
आपने कहीं बिजनेस में किसी चीज में लगाया था, आपका पैसा फंस गया था, मार्केट में आपका पैसा फंस गया था, तो गुरु ग्रह की कृपा से आपका पैसा निकल कर आना शुरू होगा। दोस्तों इसी के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में ना सभी नवग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ दृष्टि जो बताई गई है ना, वो गुरु ग्रह की ही बताई गई है। कहा जाता है कि गुरु जिस स्थान को देख लेना, उस स्थान के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। इनकी सबसे पहली दृष्टि होती है पांचवी दृष्टि, पंचम दृष्टि, और पंचम दृष्टि से गुरुदेव आपके छठे स्थान को देखते हैं। 1 2 3 4 5 कुंडली में जो छठा स्थान होता है ना, ये होता है शत्रुओं का स्थान, हेल्थ के लिए यानी कि रोग का स्थान और कर्ज का स्थान। तो आप अभी तक देख रहे थे कि आपके पिछले काफी समय से किसी भी तरह से कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, आपका छोटी छोटे मौसम के परिवर्तन से आपको हेल्थ बिगड़ जा रही थी, कुछ भी परेशानी आपको आ रही थी ना, तो वो हेल्थ समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां गुरुदेव भरने वाले हैं। आपके ऊपर कर्ज हो गया था, तो कर्ज भी धीरे 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 आपका समाप्त होना शुरू होगा। सीधी सी बात है, जब आपकी इनकम को बढ़ाएंगे शनिदेव, गुरु यहाँ पर धन स्थान पर बैठकर आपके धन को बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो कर्ज है उसमें कमी आएगी। ये तो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। कर्ज भी धीरे धीरे समाप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपके साथ शत्रुता रखते हैं, जो भी लोग आपको गिराना चाहते हैं, चाहे आपकी नौकरी करते हो वहां पर हो, चाहे आप बिजनेस करते हो वहां पर हो, या आपके आजू बाजू में हो, या आपके कोई सगे संबंधी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो खुद ही परास्त हो जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, गुरु ग्रह की जो दूसरी दृष्टि बताई गई है, वो सप्तम दृष्टि बताई गई है, और सप्तम दृष्टि से गुरुदेव अष्टम स्थान को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, धनु राशि यहाँ पर विराजमान है। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि गुरु की दृष्टि बहुत शुभ बताई गई है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव करने वाली है, वो अपनी स्वयं की दृश्य राशि को ही देख रहे हैं। धनु राशि जो होती है ना, गुरु की खुद की राशि है। कोई भी ग्रह आपकी अगर खुद की कुंडली में भी अपनी ही राशि को देखे या अपनी राशि में विराजमान हो, तो कभी भी उस घर के फल को खराब नहीं करते हैं। अब अष्टम स्थान भी गुप्त धन के लिए, आकस्मिक धन के लिए देखा जाता है। यह स्थान भी धन स्थान होता है, और यह आकस्मिक धन के लिए देखा जाता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा हम यहीं से देखते हैं कि अष्टम स्थान प्रबल होना जरूरी है। जिस व्यक्ति का अष्टम स्थान कमजोर होता है ना, उसकी हेल्थ इश्यूज तो सबसे ज्यादा रहते ही है। कहीं ना कहीं उसको ना कुछ नुकसान, पैसे का नुकसान, धन हानि लगातार होती रहती है। तो गुरु जब यहाँ पर अपनी राशि को देखेंगे तो धन को बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात, अष्टम स्थान ना विद्या का स्थान भी होता है, गुप्त विद्याओं के लिए देखा जाता है। आप लोगों का रुचि बढ़ेगी कि मैं नई नई मैगजीन पढ़ूं, मैं कुछ ज्योतिषी की किताबें पढ़ूं, मतलब आपका ना पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा। बेशक आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, बच्चे ही क्यों ना हो आप, या बड़े ही क्यों ना हो, आपका रुचि ना कुछ ज्ञान एकत्रित करने में होगी। आपका मन करेगा कि मैं धार्मिक किताबें ज्यादा से ज्यादा पढूं, धार्मिक स्थानों पर घूमने फिरने के लिए जाऊं, मैं अपने परिवार के साथ किसी भी जगह। धार्मिक विचारों के आप मई 2025 के बाद होते दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ गुरु ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है, वो होती है नवम दृष्टि, और नवम दृष्टि से गुरुदेव आपके करियर के स्थान को देख रहे हैं। अब देखिए, आपका करियर का स्थान ना 2 तरह से मजबूत हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ के स्वामी शनि इनकम के स्थान पर जा रहे हैं, और गुरु महाराज की भी शुभ दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। राहु भी यहाँ पर है, मैं आगे बताऊंगा उसका क्या फल मिलेगा। लेकिन कर्म स्थान अभी तो आपका 2 तरह से मजबूत हो रहा है। तो कर्म क्षेत्र में जो भी व्यक्ति विदेश में जाकर बिजनेस या नौकरी करना चाहते हैं, किसी भी तरह से परेशानियां आ रही थी, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। विदेश में भी या नौकरी आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा चलेगा। इसी के साथ साथ ये स्थान ना पिता का स्थान भी होता है। अगर आपका पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ वाद विवाद था, आपके पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, कुटुंब में कोई परेशानियां थी, प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद था, तो वो सारी समस्या गुरुदेव हरने वाले हैं। क्योंकि ये स्थान ना कर्म स्थान के साथ साथ पिता का स्थान भी होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब नवम दृष्टि से गुरुदेव आपके दशम स्थान को देखेंगे ना, तो करियर को तो बहुत अच्छा बढ़ाने वाले। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तीसरा और चौथा बड़ा राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है, वो होने जा रहा है राहु और केतु का। हमेशा ध्यान रखिएगा, राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा उल्टा चलते हैं। अभी ये गोचर में मीन राशि में 12वें नंबर की राशि में है, और मई 2025 में आपके कर्म स्थान पर आ जाएंगे उल्टी चाल चलकर। केतु आपके पंचम स्थान में है, ये निकलकर आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। सबसे पहले हम कर्म स्थान पर राहु का विश्लेषण कर लेते हैं। आप बोलेंगे कि मनीष जी, आप अभी बता रहे थे कि गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, शनि भी यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन राहु तो यहाँ पर आकर काम बिगाड़ दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, मैंने क्या बताया, मैं सारी बातें तथ्यों के आधार पर बताता हूँ। राहु हमेशा कुंभ राशि में अच्छा ही फल देते हैं। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि होती है, और राहु और शनि आपस में मित्र ग्रह हैं। राहु भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे। अब आपका जो दशम स्थान है, वो 3 ग्रहों की वजह से बहुत ज्यादा प्रबल हो रहा है, गुरु, शनि और राहु। केतु की भी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, मतलब चारों बड़े ग्रह आपके कर्म स्थान को या तो देख रहे हैं, या तो बैठे हैं, या वहां के स्वामी होते हैं। तो एक बात तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ वृषभ राशि वालों कहना चाहता हूं, आप जो भी कुछ काम करेंगे ना, आपके काम में सफलता मिलनी तो तय है। लेकिन यहाँ पर जब राहु आएंगे ना, तो एक बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे ज्यादा राहु क्या करेंगे ना, आपके मन को भटका सकते हैं,
आप सोचेंगे कि मैं जल्दी से कैसे पैसा कमाऊं, जल्दी से शॉर्टकट पे पैसा कमाने की आप सोच सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा कि मैं जल्दी से पैसा कमाने के लिए कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो बस इस चीज का आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आप ही की राशि पर शनि महाराज की दृष्टि भी पड़ेगी। 1 2 3। मैं बताऊं आपको, शनि की दृष्टि वैसे शुभ दृष्टि नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ पर वृषभ राशि विराजमान है, जो कि इनके स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र शनि के मित्र ग्रह हैं। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप कुछ भी गलत करेंगे, क्योंकि शनि को ना ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है, अगर आप किसी भी तरह से बेईमानी से पैसा कमाने की सोचेंगे, 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने की सोचेंगे, किसी के हक का मारेंगे, तो आपको शनिदेव दंडित भी करेंगे। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, खूब मेहनत से अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए शनि महाराज पॉजिटिव ही करेंगे। आपको गलत नहीं करना है, जो भी काम करें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ कीजिए। राहु भी, शनि भी, गुरु भी और केतु भी, चारों ग्रह आपको शुभ ही फल देंगे, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। इसी के साथ साथ दोस्तों, केतु जो आपके पंचम स्थान से निकलकर चतुर्थ स्थान में आएंगे, ये क्या फल देंगे? विद्यार्थियों, पिछले काफी समय से, खास तौर से पिछले 1.5 साल से आपने देखा होगा कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठते थे ना, आपका मन बहुत ज्यादा भटक जाता था। मन को भटकाते हैं केतु, पंचम में बैठे थे। कहीं ना कहीं अगर आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ होगा, कोई इंटरव्यू के लिए आप गए होंगे, तो बहुत थोड़े से नंबर से रह गए होंगे। लेकिन अभी आपको 2025 में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केतु जो है सिंह राशि में चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, तो आपके पंचम भाव को छोड़ देंगे। तो पढ़ाई लिखाई के लिए 2025 का समय बहुत अच्छा है। अगर आपका किसी भी तरह का मई 2025 के बाद कुछ एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, तो आप क्लियर करके ले जाएंगे, बशर्ते आप खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ 5th हाउस जो होता है ना, वो लव लाइफ के लिए भी देखा जाता है। अगर आपकी लव लाइफ में भी किसी भी तरह की कुछ परेशानी आ रही थी, तो वो भी समस्या दूर होने वाली है। और पंचम स्थान संतान के लिए भी देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चा भी आपका नाम रोशन करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे कि आपको गर्व महसूस हो। अब केतु चतुर्थ स्थान पर जाएंगे, तो चतुर्थ स्थान भी माता का स्थान होता है, सुख का स्थान होता है, लग्जरी का स्थान होता है। दोस्तों, 2025 में काफी हद तक अच्छे चांसेस हैं कि आप कोई ना कोई वाहन खरीद सकते हैं। बहुत लंबे समय से आप सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, मैं कहीं नई बाइक खरीदना चाहता हूं, मैं कुछ भी नया खरीदना चाहता हूं वाहन। 2025 में मई के बाद बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। चतुर्थ स्थान से ना हम आपका प्रॉपर्टी का भी विचार करते हैं। तो अगर आप अपने घर में किसी भी तरह से कुछ काम कराना चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो 2025 में कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर कहूं दोस्तों, तो सन 2025 वृषभ राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चारों बड़े ग्रह या तो अपनी मित्र राशि में जा रहे हैं, या मित्र राशि को देख रहे हैं, या अपनी स्वयं की राशि में, मतलब कुल मिलाकर कहें चारों ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन पर जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि 2025 आपका 2024 से बेटर जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो जानकारी मैंने आपको दी है ना, ये मैंने गोचर कुंडली के आधार पर दी है, चंद्र कुंडली के आधार पर दी है। हो सकता है आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ और हो, शनि नीच राशि में हो, गुरु नीच राशि में हो, राहु के साथ गुरु विराजमान हो। तो कहीं ना कहीं एक बार ना आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए, अगर आप पिछले काफी समय से परेशान है। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, तो आप अपने दोनों हाथों की फोटो खींचकर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है ना, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, आपको अपॉइंटमेंट तो मुझसे लेना रहेगा, क्योंकि हम आपको पूरा टाइम देते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करने से आपके लिए अच्छा होगा। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा का विश्लेषण जरूर से जरूर कराएं। अब बात करते हैं कि वृषभ राशि वालों को वो क्या उपाय करना चाहिए कि जिससे कि आने वाली परेशानियां पहले ही दूर हो जाएं। आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, तो इसलिए उपाय भी आपको शुक्रवार के दिन जरूर से जरूर करना चाहिए। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, मंदिर में जाइए, भिखारियों को, वहां पे जो बैठे रहते हैं, उनको कुछ भी सफेद चीज का दान आप कीजिए। आटा, चावल, चीनी, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। 7 शुक्रवार आप ये उपाय कीजिए। आप मुझे खुद ही कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे, मनीष जिस छोटे से उपाय को करने से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा दोस्तों, शुक्रवार के दिन अगर एकादशी पड़ जाए तो चावल का दान नहीं करना, वरना पाप कमाएंगे आप, पुण्य की जगह आपको और पाप लगेगा। बस इस चीज का ध्यान देना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो या उपाय थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो ना, तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो निरंतर लेकर आता रहूंगा। सभी दर्शकों को जय माता दी।